Hello and welcome to my YouTube channel Learner's Dream. I am your educator LD Sharma. As I promised you yesterday कि हम एक राइटिंग सेक्शन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसी क्रम में टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट अ नोटिस। सबसे पहली चीज तो यह है बच्चों कि बोर्ड एग्जामिनेशन में नोटिस राइटिंग का आना 12th में बहुत बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। और 4 मार्कर ये होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में ही नोटिस राइटिंग का होता है। तो इसको शुरू करने से पहले हमें जान लेना जरूरी है कि ये क्यों लिखा जाता है, इसकी जरूरत क्यों होती है। तो इंट्रोडक्शन एक बार हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है और क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपके जितने भी छोटी छोटी गलतियां, माइनर मिस्टेक्स बच्चे अक्सर करते रहते हैं, तो उन पर हम विशेष ध्यान देने वाले हैं। और आज की ये वीडियो जो होने वाली है, इसमें आपको सारी प्रॉब्लम्स या सारी दिक्कतें जितनी भी हैं वो सब खत्म होने वाली हैं। तो अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि काइंड ऑफ जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो नोटिस जो होता है वो आपका फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यूज टू इन्फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट एन इम्पोर्टेंट इवेंट। किसी भी आयोजन को आपको इन्फॉर्म करने के लिए, कोई घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सूचना प्रोवाइड करानी है आपको, वो इट इज यूजुअली डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस। यानी वन टू वन अगर केवल दो व्यक्तियों के बीच बात होनी है तो नोटिस नहीं कन्वे किया जाएगा। पब्लिक के लिए पब्लिक प्लेसेस पर, या ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, या नोटिस आपको किसी बोर्ड पर लगाना है, चस्पा करना है, या ऑफिसेज हो गए, वहां पर न्यूज़पेपर में देना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देना है, तो वहां आप नोटिस लिख सकते हो उसके लिए। अब नोटिस की कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो कैसा होना चाहिए। A good notice is always to the point and leaves no scope for further inquiries or any doubt। नहीं, जब भी कभी नोटिस लिखा जाता है तो उसके अंदर कभी भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी। यानी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सब क्लियर होंगी, क्रिस्प होंगी एकदम, सो दैट एनीबडी मे अंडरस्टैंड इजीली। अब अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी इन अ राउंड अबाउट, यानी घुमा फिरा करके हमें चीजों को नहीं बोलना है, उसके अंदर लिखना है, क्लियर होना चाहिए। देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन द पर्पस एंड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द नोटिस, मेंटेनिंग मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो याद रखना है आपको कि हमें वी हैव टू कंक्लूड अ नोटिस विद इन 50 वर्ड्स। सो हमें शब्दों का, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो नोटिस है वो इतना लेंदी ना हो। इन शॉर्ट, कंसाइज कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी आर द हॉल मार्क ऑफ ए गुड नोटिस। यानी कि एक अच्छे नोटिस की विशेषता यही होती है कि हम उसे थोड़े शब्दों में और ज्यादा मीनिंग के साथ हम उसे एंड कर सकते हैं, उसे कंक्लूड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो इसके फॉर्मेट की बात आती है, तो उस फॉर्मेट को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मेट अक्सर बच्चे गलती करते हैं वहां पर। सबसे पहली चीज कि जब से सीबीएसई ने इसको चेंज किया है तो वहां पर सबसे पहले लेआउट और फॉर्मेट में बताया गया है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन आपका सबसे पहले आएगा। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो। क्यों? इससे पहले क्या होता था कि जो नोटिस NOTICE जो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पहले लिखा जाता था, लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट फॉर्मेट में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को आपको पहले लिखा जा अब जो है पहले लिखा जाता है। और उसे भी सेंटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, प्रिफर्ड करके जो भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल कॉमन न्यू दिल्ली। इसका बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका ये कॉमा है, इस कॉमा को लगाने के बाद में आप प्लेस का नेम जरूर मेंशन करोगे। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपने लिख दिया, उसके बाद में आप कॉमा लगा करके और उस प्लेस का नाम मेंशन नहीं करते हो, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको नोटिस लिखना है, NOTICE, और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। बच्चों की यहाँ क्वेरी होती है कि क्या हम वन लाइन लीव कर सकते हैं इसके लिए कि नहीं करेंगे। सो डेफिनेटली यू कैन लीव वन लाइन। अगर नहीं भी चाह रहे हो आपकी, आपको नहीं करनी है वन लाइन लीव, तो नोटिस में ऐसा चल सकता है कि आप विदाउट लाइन लीव किए हुए भी आप नेक्स्ट लाइन में नोटिस, लेकिन वो लिखना आपको सेंटर में ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट जो है, देखो DATE, ये जो स्पेलिंग है इसको मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आप केवल डेट लिखोगे, और इसको भी याद रखना है, ये सेंटर में नहीं आएगी, इसको हम लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखेंगे। जहां पर हमने अपना नोटिस लिखा है, अगर विदाउट लाइन लीव किया वो करना है, किया है, तो उसके नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट में, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा आ गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके नीचे फिर हमारा आ गया नोटिस। तो आप ना इधर साइड में यहाँ लेफ्ट अलाइनमेंट में, ये जो यहाँ मैं अब जो चला रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इधर साइड में आप डेट मेंशन करोगे, और डेट के फॉर्मेट में जो मंथ है उसकी ना स्पेल लिखोगे आप। जैसे जनवरी है तो JAN लिख दिया एब्रिविएशन के साथ में, फेब्रुवरी है तो FEB कर दिया, डॉट कर दिया, उसके बाद में फिर हाइफन छोटा सा लगा करके हमने, फिर आपको क्या करना है, ईयर लिखना है, और उसमें DD मंथ, और YY 4 टाइम है, इसका मतलब आपको जो ईयर है वो 2025 2026 वो एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट फिर जो हेडिंग और टाइटल है उसको हमें लिखना पड़ेगा, और वो भी हमें बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में और सेंटर में ही लिखना है इधर साइड में। क्यों सेंटर में लिखेंगे? क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि इसको लेटर से कंपेयर करके, जैसे लेटर टू एडिटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वहां बच्चे सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं, विच इज नॉट एक्यूरेट। तो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, मान लीजिए कोई डिबेट कंपटीशन है तो हो गया, या लॉस्ट एंड फाउंड का कुछ है तो उसके लिए हो गया, या कोई और चीज ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज हो रही है तो उसके लिए हो गया। इसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट आफ्टर हेडिंग और टाइटल। सो इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन शॉर्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज। आपको औपचारिक भाषा का ही प्रयोग इसमें करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, आप 4 Ws का जो यू रूल है उसको ना इसके अंदर इंक्लूड करके चलोगे, ताकि हमको हर एक चीज इवेंट के बारे में मालूम चल सके, पता चल सके। सबसे पहली चीज जो फर्स्ट पार्ट है 4 Ws का, ये Ws का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ना, जो जहां से हमारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। व्हाट मतलब क्या, व्हेन, वेयर एंड हु। बेसिकली यहाँ पर हम 4 Ws में क्वेश्चंस को आंसर करते हैं एक नोटिस के अंदर। व्हाट इज द इवेंट और एक्टिविटी, मतलब क्या इवेंट है, क्या घटना है, किसके बारे में बात हो रही है। व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, कब ये घटित होने वाला है, डेट एंड टाइम्स का मेंशन वी हैव टू डू डेफिनेटली। वेयर विल इट बी हेल्ड, कहाँ ये आयोजित होगा, इट मींस प्लेस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दिस। हु कैन पार्टिसिपेट और whom टू कॉन्टेक्ट, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम किसको कांटेक्ट करें अगर हमको पार्टिसिपेट करना है। तो ये जो पार्ट है ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर डेट, टाइम और वेन्यू, ये तीन चीज जो हैं ये 4 Ws के पार्ट में हमारी इंक्लूड की जाती हैं। और डेट, टाइम और वेन्यू को भी आप कोशिश कीजिए कि अगर हो सके तो बिल्कुल सेंटर में लिखने का काम करें। देन आफ्टर इन द एंड, इसके बाद में आप जो एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर किसी को देना है, तो मान लो किसी की एंट्री है, फी एंट्री लगनी है, या गेट नंबर इससे एंट्री आपको करानी है, या कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको देना है, तो उसे आप मेंशन करना ना भूलेंगे। और इसके बाद सिग्नेचर और नेम। सबसे ज्यादा जो बच्चों को ये समस्या आती है कि सिग्नेचर में जी क्या करना है, सिग्नेचर में हम बच्चे जो है जैसे आपने एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं उन्हें करके चले आते हैं, तो वो नहीं, केवल आपको एक नेम लिखना है। नेम भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेंशन करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में आपको नेम गिवन होता है वही नेम आपको लिखना है, अपना पर्सनल नेम नहीं लिखेंगे। और मान लीजिए अगर आपको पर्सनल नेम उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ तो या ABC लिखिए या XYZ लिखिए। डेजिग्नेशन में आप हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी या और एक्सेट्रा कुछ भी हैं तो उसको आप लिखेंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन का ध्यान रखेंगे बहुत। इसके बाद लास्ट में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान रखना है, कि अगर कोई भी एक नोटिस के लिए बॉडी है और उसको आपको लिखना है, तो उसको ना आप क्या करोगे, नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ बॉक्स, विद इन अ बॉक्स यू हैव टू एनक्लोज द एंटायर पोर्शन। उसको आपको क्या करना है, एक बॉक्स में एनक्लोज कर देना है इस तरीके से। पूरा ध्यान रखना है ये। अगर आप इसको नहीं करके आएंगे तो आपको ना ये इसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, एग्जामिनर आपके मार्क कट कर सकता है। बिल्कुल। और आगे मैं मार्किंग स्कीम भी आपकी इसकी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि आपको कैसे इसको ध्यान में रखना है, किन किन चीजों के लिए मार्क्स होते हैं, कि नोटिस एक फॉर्मेट के क्या मार्क्स होते हैं, स्पेलिंग के क्या होते हैं, ग्रामेटिकल के क्या होते हैं, एरर्स के, और स्पेलिंग के क्या होते हैं। तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज का आपको ऐसे और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उन सबको मैं इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप इस सेशन को आप इनने एंजॉय किया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।